जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम भी हैसियत कौम जज्बाती लोग हैं, जज्बा हम में नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है हम में। अल्बाइनो स्प्लिट 2500 का, अल्बाइनो रेड आई 5000 का। एक हवा चली थी, एक दिन दो दिन मुसलसल फेसबुक खोलें तो वो पोस्टें नज़र आ रही थी, शेख साहब हम आपके साथ हैं। जज्बा ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा हम जज्बाती हैं। पोस्टें देख कर हम कहते हैं शेख साहब फ़लाँ बंदा ऑफलाइन पे फलो 4000 में ख़रीदारी कर रहा है, फ़लाँ बंदा 8000 रुपये रेट लगा रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के ज़िम्मे क्या था। आज मैं इब्तदा से दोबारा शुरू करने लगा हूँ। उससे पहले अभी मैं होकर आया हूँ मक्की ऑयल स्टोर जो कि लाहौर में है। वहाँ पे इंजन ऑयल तब्दील करने वाला लव्वड़ का फैंसियर है, उसने देखते मुझे पहचान लिया। जब मैं अंदर देखने गया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे कुछ चीज़ें गाड़ी के लिए चाहिए थी, वहाँ का अकाउंटेंट मुझे पहचाना, वहाँ के मैनेजर ने पहचाना, बल्ला वालम डेस्क के पीछे मालिक बैठते हैं कौन भी है, उसने भी मुझे पहचाना। कहते हैं शेख साहब आपके हम वीडियोस देखते हैं बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत के साथ। ये मुझे गिफ्ट दिया, ये जो ऑब्वियसली हर अपने क्लाइंट को देते हैं, इसके अलावा दो ये चीज़ें दी और प्रोटोकॉल के साथ मुझे खड़े नहीं होने दिया। कहते शेख साहब बैठे आप हमारे लिए बड़े अहम हैं। क्या मैं करता हूँ, सिर्फ लव्स की वीडियो बनाता हूँ, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कहते शेख साहब आपकी वीडियोस में, चलो अब मैं वो चीज़ें अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल क्या है। जिन लोगों ने इस मुल्क में इम्पोर्टेड बर्ड्स मंगवा के बेचे, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था उनका माल नहीं बिक रहा। अब ये एक दो बंदे नहीं, ये बेशुमार हमारे कई ब्रीडर्स के लबादे में फैंसियर्स शामिल हैं जो कि बाहर से बर्ड मंगवा कर अपने आप को शो करवाते हैं कि हम तो शो चैम्पियंस हैं, हम तो हॉबीइस्ट हैं। उन्होंने जो करना था किया। अब यही सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। वो किस तरह? बर्ड्स की कीमतें कम लगवा कर खरीदारी करना। मैं आवाज़ उठा रहा हूं आप लोगों के लिए कि अल्बाइनो स्प्लिट 2500 से कम नहीं देना। मैं आवाज़ लगा रहा हूं आप लोगों के लिए कि अल्बाइनो रेड आई 5000 रुपये से कम नहीं देना। तो ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो 4000 रुपये का कैसे बनता है? ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो 8000 रुपये का कैसे बनता है? इन लुटेरों, चोर, मैं कहता हूं वो बगैरत लोग जिन्होंने इस हॉबी को इस हद तक पहुंचाया है, शर्म कर लो। आप लोगों का कारोबार करने का तरीका कि आप लोगों के मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। पूरी की पूरी एनएस फैमिली, वो लोग जो मेरे करीब हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब हमारा एनएस फैमिली का कोई मेंबर परेशान हो, माली पैसों की ज़रूरत हो या मजबूरन अपना सेटअप कम करना पड़े या बेचना पड़े, मैं उनसे ख़रीदारी नहीं करता। मैं कहता हूँ कल खला किसी भी मौके पे आपके दिल में ये बात ना आए कि मैं मजबूर था तो शेख साहब ने मेरे से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं किसी ऐसे फैंसियर के पास नहीं जाता जो मजबूरी में अपने बर्ड्स बेचे। हाँ, अगर मैं सपोर्ट करता हूं तो मैं रेट ज़्यादा देता हूं। ये सारा कुछ मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया। अब इस पर रोने का फ़ायदा नहीं, अब वक्त है कदम उठाने का। अब इसके कुछ मराहिल हैं, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। सबसे पहला मरहला क्या है? सोशल मीडिया पे इन लोगों का तरीका वारदात, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप काम कैसे करोगे। ये लोग थंबनेल्स लगाती हैं, धमाकेदार ऑफर, जुम्मा ऑफर, ब्लास्ट ऑफर, ऐसा ऑफर जो आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाली। इन कमबख्तों के पास 4 जोड़े लगे होते हैं और इनके जहन में होता है मैंने फुरां बड़े ब्रीडर की मंजी ठोकनी है, मैं रेट लिखूंगा 500 रुपये, मैं रेट लिखूंगा 300 रुपये। एक पैनिक की फिजा खड़ी होती है पाकिस्तान में। लोग कॉल्स घुमाते जा रहे हैं, कमेंट्स करते जा रहे हैं, पोस्टें शेयर करते जा रहे हैं और एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। कुछ भी नहीं होता। ये लोग आपको डरा कर अब कमाने के चक्करों में हैं। जो भी हैं, मैं नाम किसी एक का भी नहीं लूँगा, अपनी अकल इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे देखें ये कौन इस तरह के हज़रात हैं, इनको ब्लॉक करें। इनको आपने क्या करना है? ब्लॉक करें। आप लोग क्या करते हो? आप इनको ब्लॉक नहीं करते। आप शेख साहब की आधी बातों पे फॉलो करते हैं और आधी बातों पे नहीं। सुकून चाहते हो, इनको ब्लॉक करें। मैं रोज़ाना फ्रेश क्यों होता हूँ? मैं रोज़ाना अल्लाह के फजल व करम से स्ट्रेस और डिप्रेशन से फ्री क्यों हूँ?
मैं इनकी पोस्टें नहीं देखता, इनके कमेंट्स नहीं देख पाता, क्यों? मैं इनको ब्लॉक कर देता हूं। ये पहला मरहला ब्लॉक का। आज भी नेगेटिविटी फैलाने वालों की पोस्टों पे 100, 150, 200 लोग कमेंट करने वाले होते हैं। उनके व्यूज चलो ज्यादा ना हो, लेकिन आप लोगों को पता तो चलता है ना। आज मुझे नहीं पता कौन पोस्टर लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो मेरे यहाँ ब्लॉक्ड है। नंबर 2, अपनी चीजों की वैल्यू बनाना सीखें, गिर कर नहीं बेचना। हाँ, मैं ये मजबूरी आपकी समझ सकता हूँ कि घर का चूल्हा नहीं चल रहा, मजबूरियाँ, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हो, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, तो गिरा कर बर्ड बेचने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात आपको वाजे कर दूं। कई लोग सोच रहे होंगे शेख साहब आप आधी बातें करते हैं, आधी बातें आपसे रह जाती हैं और आप कुछ बातें बताते हैं और वो सिलसिला नहीं है। जो मैंने शुरू में बातें की हैं वो आज भी मैं उस पर कायम हूँ। नवीद शेख ने अभी तक लव बर्ड के बॉक्सेस नहीं लगाए, इसलिए मुझे ये बार बार वो बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं लगाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरे बर्ड्स जो कि मैंने सिंगल पेयरिंग में लगाए हुए हैं वो अच्छी तरह बॉन्डेड हो, उनकी उम्र ज़्यादा हो। वो जब तड़पेंगे ना एक दूसरे के साथ मलाप करने के लिए, मैं फिर जाकर बॉक्स लगाऊंगा। मौसम अभी तक वो आइडियल नहीं है ब्रीडिंग टेम्परेचर के लिए, और ये मसला पाकिस्तान में नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में ये सूरत हाल बन रही है। फिर आप कहेंगे शेख साहब आपने दवाइयों में 3 वीडियोस दिखाई थी, 3 बोतलें दिखाई थी, एक बोतल आपने दिखा दी एडेक वाली, बाकी वो मैंने अभी तक खोली नहीं है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो कैसे बनाऊं? जब मैं खोलूंगा तो वीडियो बनाऊंगा ना। इसी तरह जो मैंने आपको पिछली रूटीन में दिखाई अभी तक चीज़ें वही चल रही हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपने काम पे तवज्जो दो। आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ भाई बहनों से एक मुतालबा करूँगा कि अगर आप कसूरवार दुनिया को ठहराते हैं अपनी मुसीबतों के लिए, इस आदत को ख़त्म करें। अगर आप इस हॉबी के लिए कुछ बेहतरी चाहते हैं ना, तो वो माहौल पैदा करें जो आज से 5-10 साल पहले था। वो क्या था? लोग अपनी एवरीज की तस्वीरें और वीडियोस लगाया करते थे सोशल मीडिया पे। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता था कि अच्छा फ़लाँ बंदे के माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एवरी, इतनी छोटी एवरी, इतनी बड़ी एवरी। अंदाज़ा हो जाता है हम एविकल्चरिस्ट कितने हैं पाकिस्तान में। 10 सेकंड की वीडियो, कैमरा परली तरफ रुख करके अपनी एवरी की वीडियो बनाई, पीछे कोई गाना चला लें अगर आपसे बोला नहीं जाता। एक काम। दूसरा काम, हफ्ते में 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा अपने बर्ड्स की नुमाइश करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लवबर्ड वाले हैं, डव वाले हैं, जावा वाले हैं, सनकनौर वाले हैं, मकाओ वाले हैं, कॉकटू वाले हैं, जो मर्जी हैं, अपने बर्ड्स की नुमाइश सोशल मीडिया पे करें। लोगों को पता चले आप एक एविकल्चरिस्ट हैं। तीसरा काम, उस वक्त अमल होगा जब आपने पहले काम पे अमल किया होगा, ब्लॉक करने वाला। जो लोग मुस्बत काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि हर बंदा मेरी तरह नहीं है। मेरा एक विजन है, मैं किसी के नकल नहीं मारता, मैं एक चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, लोगों के कमेंट्स की वजह से डीमोटिवेट होकर साइड पे हो जाते, कहते हैं दुनिया तारीफ़ तो करती नहीं है, हौसला तो देती नहीं है, तो इनके लिए हम काम क्यों करें? इन जैसे लोगों को मोटिवेट किया करें, कोई अच्छा कमेंट करके, उनकी वीडियो को शेयर करके। अपनी बात नहीं कर रहा, नहीं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अंधेरा हो चुका है। अभी इंशाल्लाह हम लवबर्ड वाले इकट्ठे होंगे, वहाँ पे एक मीटिंग होगी, वहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को जानबूझकर छेड़कर उनसे मैं राय लूँगा ताकि आपको मैं सुनाऊँ। कल जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज कोशिश करें वक़्त पे अदा करें। जुम्मे के अंदर अगर 2 रकते फ़र्ज़ है ना, तो उसके अंदर जुम्मे का खुतबा सुनना उस नमाज का हिस्सा है। कोशिश करें आप टाइम पे जाएं, और कल सूरतुल कहफ की तिलावत लाजमी करें। सिर्फ 110 आयतें हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। अल्लाह ताला आपके लिए क्या करेगा, इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक नूर पैदा करेगा आपके लिए आसानी होंगी, ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। कल सूरतुल कहफ की तिलावत लाजमी करें, जुम्मे की नमाज वक़्त पे अदा करें। सी यू ऑल टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।